देव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के युग सभी समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ त्रिजा में गुरुदेव की दया से जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब ने किया था, उसी का आधार लेकर के अब यहाँ पर शब्द नंबर 52 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 53। वे बिरबा चीने जो कोई, जरा मरण रहत तन होई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देखो ये माया भी गुरुबा लोग क्या कहते हैं कि उस परमात्मा को जो कोई चीन है सो जरा मरण से रहित होए। जरा का ये वृद्ध और मरण का ये मृत्यु, सो जन्म मरण से रहित होवेगा ये अर्थ। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तेन डारा। मध्य की डारी 4 फल लागा, शाखा पत्र गिने को बाका। कैसा जानना कि बिरवा एक सकल संसारा, जगत सब एक आत्मा, जल तरंग न्याय, दूसरा कोई नहीं ये अर्थ। पेड़ एक पर ब्रह्म, 3 डार कहिए ब्रह्मा विष्णु महेश, तामे मध्य की डार विष्णु, 4 फल के मालिक, 4 फल अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो कोई विष्णु का भक्त होए ताको ये प्राप्त होते हैं। शाखा कहिए अवतार और पत्र कहिए वेद और श्रुति, सो जाके अंग अगणित अवतार और अगणित श्रुति, कछु गिनती नहीं ये अर्थ। बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधते छूटे नहीं ज्ञानी। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये 53 नंबर का शब्द है। गुरु कहते हैं कि इस प्रकार की वाणी 3 लोक में लपटाई। बेली कहिए वाणी और एक कहिए जीव, सो वाणी जीव से बनी और 3 लोक में बंधन किया ये अर्थ। गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो अहम ब्रह्म कहते हो सो कहाँ है? मिथ्या जीव की कल्पना ये अर्थ। अहम ब्रह्म कहते कहते सब 84 को प्राप्त भये, गर्भवास में गए। जो बड़े बड़े पंडित भये ते सब, हे संतो बिना पारख उनकी स्थिति कहाँ होगी? ये विचार ले ये अर्थ। शब्द नंबर 54। सदगुरुदेव जी कहते हैं, साईं के संग सासुर आई, संगन सूत स्वाद नहीं मानी, गयो जुबन सपने की नाई। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि साईं कहिए गोसाई और गोसाई कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए ब्रह्म। सो ब्रह्म के संग सासुर आई और गुरुवा लोगों के पास आई ये अर्थ। न कदही साईं के संग सोई और उसका कछ स्वाद भी नहीं मालूम भया। नाहक धोखे को मान के मानुष जन्म, सुपनवत गया ये अर्थ। और साईं कहिए झाई और सासुर कहिए जगत, सोई जीव झाई के संग 84 को प्राप्त भया। 84 कहिए भग और फिर झाई का आश्रित हुआ, परंतु न संग ही हुआ न स्वाद ही मिला। ये संसार नाहक धोखे के भरोसे स्वप्नवत चला जाता है ये अर्थ। जनाचार मिले लगन सुधाए,
जना पांच मिल माड़ो छाए, सखी सहेल रे मंगल गामे, दुख सुख माथे हरद चढ़ा में। सदु देखत जना चार कहिए, अंतःकरण चतुष्ट सो, जो कल्पना किया मन के कि कोई दूसरा करता है, तहां चित चला निश्चय किया बुद्धि ने कि सच है, सो माना कि जगत करता ब्रह्म, ये अहंकार ने लगन शोधी, ये अर्थ। और कल्पना किया मन ने कि मेरे सरीखा दूसरा रूप होना, सो चित चला ता से विषय पैदा हुआ, निश्चय किया और बुद्धि ने कि सो स्त्री पैदा हुई और उस स्त्री को माना, सो अहंकार। और स्त्री पुरुष का संयोग हुआ, ये अर्थ। जना पांच कहिए पंचकोश, माड़ो कहिए वाणी, सो पंचकोश कल्प के नाना प्रकार की वाणी छाई, ये अर्थ। और पांच जना पांच तत्व, जब मिल स्त्री के संभोग समय, सोई मड़वा चोला तैयार भया, ये अर्थ। और सखी कहिए भक्त, सहेली कहिए योगी, सो सबने एक खामिंद स्थापन करके मंगल गाने लगे, आनंद भये, ये अर्थ। और सखी कहिए प्रकृति, और सहेली कहिए 10 इंद्रियां, सो इंद्रियां अपना अपना विषय लेने लगी और प्रकृति सब अपने अपने भाव से चलने लगी, ये अर्थ। दुख सुख नाना प्रकार के सो जीव पर चढ़ाने लगी, हल्दी विषय, ये अर्थ। और दुख सुख सब बिसर गया भगवत भजन में, जैसे शरीर में हल्दी लगाई और रगड़ के निकर डाली, ऐसा नाना प्रकार के दुख सुख जो लगा था और जीव को सो मैल उसके ऊपर हेतु भगवत प्राप्ति का, सो हल्दी लगाए के दुख सुख दूर किया, ये अर्थ। नाना रूप परी मन भामर, गांठ जोर भाई पतियाई, अर्घा देले चली सुवासिनी, चौके राण भई संग साई। नाना रूप परी मन भामर, नाना रूप कहिए योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये नाना रूप, इनकी अनेक उपासना देख के मन भ्रम गया, आवागमन के चक्कर में पड़ा, ये अर्थ। और नाना रूप की स्त्री सो देख के मन भ्रमा भग चक्र में पड़ा, ये अर्थ। जो नाना रूप ने उपदेश किया धोखा, सो उसकी गांठी जोर के प्रतीत किया और सुरति ठहराए के और ध्यानस्थ हुआ, ये अर्थ। और जब भग चक्र में मन पड़ा, तब चित चला और बुद्धि ने निश्चय किया, ताका अहम करतूत अध्यास आया, सो अहंकार इस प्रकार से अहंकार की गांठी पड़ी, ताते जीव दूसरी देह को प्राप्त हुआ, ये अर्थ। अर्घा देले चली सुवासिनी भक्त, सो संसार से पानी छोड़ के और भेष अपने संग ले चले, व्रत बनाए के, ये अर्थ। कि जब स्त्री का संकल्प किया तब काम उपजा, तब शरीर को लेके सुरती चली और स्त्री संग करने को, ये अर्थ। कि जब भेष संसार से व्रत करके ले चले और तब एक चौके में बैठाए के और ध्यान लखाया कि देख ये तेरा खामिंद है, तू पतिव्रता न्याय चंद्र चकोर न्याय ध्यान लगाओ, तब ये जीव राण भया धगड़ धोखे से ध्यान लगाया, ये अर्थ। और आप खामिंद था, सो स्त्री का संग करके और भग द्वार में प्रीति लगाया और विषय से, सो आप ही स्त्री हुआ, ये अर्थ। भयो विवाह चली बिनु दुल्हा, बाट जात समधी समझाई, कहीं कबीर हम गोने जयबे, तरब कंथ ले तूर बजैबे।
इस प्रकार से दीक्षा हुई गुरुवा लोगों की शरण में जीव गया, परंतु जा खाविंद के ऊपर राण बना, सो खाविंद ना मिला। बाट कहिए भक्ति, सो प्रेम लक्षणा से चलने लगा। तब समधि कहिए ब्रह्मज्ञानी, सो ब्रह्मज्ञानी ने समझाया। और ब्रह्मज्ञान ये अर्थ कि बाट कहिए भग, सो भग में जाते विषय करते करते। समधि कहिए स्त्री, सो स्त्री ने अपने में सम कर लिया। जब चोला छूटा तब गर्भवास में गया, फिर गर्भवास से पैदा भया, ये अर्थ जीव मुख। जीव फिर कहता है कि हम गौने जैवे, जो सतलोक, जनलोक, तपलोक और भूरलोक और महरलोक, भुवरलोक जाएंगे, अपने खसम का नाम लेके तरेंगे, मुक्ति के नौबत बजावेंगे, ये अर्थ। शब्द नंबर 55। नर को ढांढस देखो आई, कछु अखत कथ्यो है भाई। टीका गुरुमुख। नर का ये रूप मानुष और रूप मानुष का ये जगत, सो गुरु कहते हैं कि जगत की ढांढस देखो आई। ढांढस का ये दृढ़ापन, और दृढ़ापन का ये जहां बधा होए, और जहां बधा होए सो स्त्री और वाणी। सो वाणी से जो कथन कछु कथने में न आवे, सो कथा ब्रह्म, ये अर्थ। सिंह सारो दिल एक हर जो तिन, सीकस बोइन धाने। बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भय किसाने। और सिंह कहिए जीव, और शार्दुल कहिए माया, और माया कहिए काया। सो जीव रूप को एक हरि की भक्ति में लगाया, हरि कहिए कल्पना, ये अर्थ। और सीकस बोइन धाने, सीकस कहिए सिखापन। सो सिखापन जो गुरुवा लोगों ने दिया, सोई धान बोया, और मन अनुमान का बीज बोया, ये अर्थ। और बन का ये वाणी, और बन का ये संसार, और भुलैया का ये स्त्री, और बन की भुलैया का ये पंडित, और चाखुर का ये वेद। सो नाना प्रकार की कल्पना करके 4 वेद बनाए। सो पंडित लोग संसार में दृढ़ावते फिरते हैं, ये अर्थ। छागर का ये गधा, और गधा का ये ब्रह्मज्ञानी। सो जीव सब वेद वाणी सुनकर ब्रह्मज्ञानी भय किसान कहिए जीव, ये अर्थ। छेरी बाघे विवाह होत है, मंगल गावे गाई। बन के रोज धर दाएज दीनो, गोलो कंधे जाई। छेरी कहिए जीव, और बाघ कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए ब्रह्म। सो जीव का ब्रह्म से विवाह होता है, और लगन लगती है, और गुरुवा लोग उपदेश करते हैं, ये अर्थ। और मंगल कई कीर्तन, सो सर्व भेष भक्त लोग गावते हैं, और गाय गाय के भेष, ये अर्थ। और बन के रोज कहिए ओमकार, सो जीव को धर के दाइज दीना, उपदेश दीना, ये अर्थ। और गोहलो कहिए गुरुवा लोग, सो छिप कर कान पर कपड़ा डालकर उपदेश किया। कागा का पर धोबन लागे, बकुला किरपे दाते। माखी मूड मुड़ा बन लागी, हम हूं जाब बराते। कागा कहिए गुरुवा लोग, और कापर कहिए जीव। सो गुरुवा लोग नाना प्रकार से कर्म लगाए के जीव को धोबने लगे, शुद्ध करने लगे, ये अर्थ। और बकुला कहिए पंडित, सो पंडित दांत कृपने लगे, और नाना प्रकार की फल श्रुति कर्म श्रुति दृढ़ावने लगे, ये अर्थ। और माखी कहिए संसार के जीव, और माखी कहिए वाणी। सो नाना प्रकार की वाणी सुन सुन संसार के जीव सब मुड़ावने लगे, ये अर्थ। कोई योगी भय, कोई
बैरागी भय, कोई सन्यासी भय। इस प्रकार से वृत्ति लिए कि हम भी स्वर्गादिक लोक, ब्रह्मादि लोक, ईश्वरादि भोग करने जामेंगे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावे। गुरु कहते हैं कि ये जो सब कल्पना की सो कहाँ है, मिथ्या धोखा है। हे संतो सुनो, जो अनुमान ब्रह्मा ने किया सोई महादेव ने कहा, सोई विष्णु ने कहा और सोई अनुमान, सब जगत कहते हैं। ताते कल्प कल्प गर्भवास में जाते हैं। जो ये सब को परखता है सो पारख में रहता है। ये अर्थ। शब्द नंबर 56। नर को नहीं परतीत हमारी, झूठा बनज कियो झूठे सो, पूंजी सबन मिले हारी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि नर को नहीं प्रतीत हमारी, झूठा बनज कहिए जो जीव का अनुमान, अनुमान कहिए आत्मा और अनुमान कहिए ब्रह्म, सो व्यापार किया झूठे सौदागर के संग, गुरबा लोगों के संग। झूठे सौदागर कहिए गुरबा लोग और पूंजी कहिए जीव, सो सबन मिल अपना जीव हारे। गुरबा लोगों की संगति में भ्रम में पड़े। ये अर्थ। सट दर्शन मिली पंथ चलायो, त्रिवेद त्रिदेवाय अधिकारी। राजा देश बड़ो पर पंची, रयत रहत उजारी। ब्रह्मांड गुरुवन की बातें सुन के जीव सब व्याकुल भय के दूसरा ईश्वर है, उसकी प्राप्ति बिना जीव 84 में रहता है। ऐसा ब्रह्म जब जीव में पैदा, तब जीव उदास भया, तब घर छोड़ के जंगल में चला। कोई योग धारण करने लगा और कोई कल्प कल्प नाना प्रकार के ज्ञान करने लगा। कोई नाना प्रकार के कर्म आचरण ने लगा और कोई नाना उपासना करने लगा। कोई मैं ही ब्रह्म कहने लगा, कोई कर्ता न्यारा कहने लगा, कोई मैं हूँ मैं तू छोड़ के आत्मा बना। इस प्रकार से 6 दर्शन बने और कल्प कल्प नाना मत बनाए, जाम संसार को वैराग होए। सो उनकी मति देख के सब जीव बोराए और पंथ चले। ब्रह्मा विष्णु महादेव सब पंथ के अधिकारी ठहरे, मान्य ठहरे। ये अर्थ। इस प्रकार से 6 दर्शन की कल्पना बढ़ी और त्रिदेवन की कल्पना बढ़ी। तब पंचकोश पर पंच रचा, तत्वमसी का निर्णय किया और आखिर जीव सब जहां कुछ नहीं तहां उजार में बसने लगे, ब्रह्म धोखे में बसने लगे। आत्मा ब्रह्म कहाए। ये अर्थ। इतते उत उतते इत रहेऊ, यम की साढ़ सवारी। ज्यों कपडोर बांधु बाजीगर, अपनी खुशी परारी। सदगुरुदेव जी यहाँ कहते हैं कि इतते उत, जब इधर जगत से स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण का निर्णय किया तब ब्रह्म हुआ। और प्रथम श्रवण किया, फिर मनन किया, विचार किया, अपने मन में फिर निध्यासन किया, उस पर ध्यान बैठा, निश्चय हुआ, फिर साक्षात्कार, जो जाना अपने अनुभव से कि सर्व आत्मा अद्वैत है। इस प्रकार से जब अद्वैत आत्मा हुआ तो फिर स्थूल हुआ और 84 सब आप ही हुआ। जो वो आत्मा हुआ तो 84 क्या उससे न्यारी है। इस प्रकार से इतते उत उतते इत रहा ही, जो सर्व ही में रहते हैं। फिर सर्व साक्षी कहते हैं, जड़वा साक्षी चैतन्य। ये अर्थ। कोई योग करके इत पिंडांड और उत ब्रह्मांड, सो पिंडांड से प्राण ब्रह्मांड में रखते हैं और फिर समाधि जागी, तब पिंडांड में आते हैं। रहट घट न्याय, कोई गर्भवास से बाहर आया और फिर गर्भवास में जाता है और भग से निकला फिर भग में चला। ये अर्थ
यम की सांड सवारी, यम गुरबा और यम स्त्री और सांड सवार जीव सो गुरबा लोगों की बातें सुन के कहता है कि मैं चार देह नहीं और चित्त मन बुद्धि अहंकार का साक्षी आकाशवत, तब जैसे आकाश से चार तत्व पैदा भये और चारों आकाश में समाये, इस प्रकार से शुद्ध ब्रह्म से जो स्फूर्णा हुई सो सबल ब्रह्म और सबल ब्रह्म से तीन गुण पैदा भये, स्थूल सूक्ष्म कारण आदि। फिर जब नाश हुए तब एक में एक समाये व मिलके केवल आकाशवत हुए। फिर जैसे आकाश से पृथ्वी पैदा ब्रह्म से जगत, इस प्रकार से जीव गुरबा लोगों की सांड सवारी हुआ, आवागमन में पड़ा ये अर्थ। और जब स्त्री के भग से निकला और फिर जब स्त्री को देखा तब नाना प्रकार के व्यवहार करके और फिर स्त्री के गर्भ में गया, जैसे बंदर के गले में रस्सी बांध के और बाजीगर नचावे, तैसा ये जीव गुरबन के फंद में फंस के अपनी खुशी नाचता है और स्त्री के फंदे में विषयन में फंस के नाना योनियों में नाचता है ये अर्थ। यह पेड़ उत्पत्ति पर लेका विषया सबे विकारी, जैसे स्वान या पावन राजी त्यों लागी संसारी। यह वाणी से जो गुरबा लोगों ने झाई बताई सो धोखा उत्पत्ति प्रलय का पेड़ है। प्रथमारंभ में झाई में भूला सो ये हाल हुए और अब फिर झाई में ही माना, तब ये जीव पद भ्रष्ट हुआ ये अर्थ। उत्पत्ति प्रलय का पेड़ स्त्री जो पैदा करती है और फिर अपने गर्भ में छिपाए लेती है, समाये लेती है ये अर्थ। इस वास्ते विषय ज्ञान, विषय योग, विषय विज्ञान और विषय स्त्री आदि जेतिक विषय हैं सो सब ही विकार हैं। विषय आनंद ये अर्थ। अरे जैसे स्वान हाड़ चोखता है सो उसी के दांत से लोहू निकलता है और उसी के जीभ को लोहू लगता है, सो वो जानता है कि हाड़ में से लोहू निकलता है, परंतु लोहू तो उसके दांत का है। इस प्रकार जीव में से आनंद पैदा होता है और जीव से ही कल्पना पैदा होती है और जीव बिना कल्पना कुछ पैदा होती नहीं। तो जीव से ही कल्पना पैदा होती है और नाना विषय पैदा होते हैं। सो जीव मान लेता है कि आनंद कहीं बाहर से आता है, परंतु आनंद जीव से ही होता है और काम कल्पना ही झड़ता है और मूर्छा अपने ही को आती है, नाहक स्त्री को पकड़ता है और श्वान हाड़ न्याय ये अर्थ। और ध्यान अपने ही अनुमान से होता है और फिर उसमें आप ही आनंद पाता है और उपासना आप ही से होती है। ये ही जीव के निश्चय से जैसी भावना करता है और तैसा रूप खड़ा होता है। इसकी दृढ़ताई से सो ये जानता है कि अपना खामिंद कोई और जगत से आता है। श्वान हाड़ न्याय अपनी कल्पना में आप ही भूला ये अर्थ। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञान को माने बात हमारी, अजहुले हूँ छुड़ाय काल सो जो करे सुरत सवारी। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये जीव और भ्रम में रहेगा, भूल में रहेगा और तब तक भटकता ही रहेगा। तो ये 56 नंबर के शब्द में 10 चौपाइयां हैं। सदु के गुरु कहते हैं कि यावत कल्पना और अनुमान और कर्तव्य सो सब नाशबंद मिथ्या है। जेता ये ब्रह्मांड गुरबा लोगों ने अद्भुत ज्ञान कथा सो कहाँ है। गुरु कहते हैं कि सब संसार कल्पना में बोराया, अब कौन हमारी बात मानता है।
परंतु अब भी काल चक्र ब्रह्म ज्ञानादि धोखे से छुड़ाए ले परखाए के पारख पर स्थिर करूं। यदि ये जीव अपने को संभार के सुरति करे और प्रीत से मेरी तरफ देखे, ये अर्थ। शब्द नंबर 57। ना हरि भज से न आदत छूटी, शब्द समुझ सुधारत नाही, आधर भय हियौ की फूटी। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि नाहर कहिए बाघिनी और नाहर कहिए माया और माया कहिए काया और काया कहिए स्त्री। सो ना तो स्त्री से तू कदही भागा और ना तेरे आने जाने की आदत छूटी, ये अर्थ है। कि नाहर कहिए बानी, सो बानी तेरे परखने में कदही आई नहीं और तेरी आदत जो कल्पना सो कदई भी छूटती नहीं, ताते आवागवन में परा, ये अर्थ। और शब्द ओमकार सोई समझ के धोखे में पड़ा है, ये नहीं जानता है दीवाना कि ओमकार की आदि कौन है, जो सबका खसम बना है सो सब जीव की कल्पना है, बिना जीव शब्द कौन अनुमान करेगा। ओमकार की आदि जो ओमकार को लिखे और मेट डाले सोई है, ऐसा समझ के सुधारता नहीं, नाहक धोखा खाता है, ये अर्थ। प्रत्यक्ष देखता है कि नाना कल्पना जीव ही करता है और नाना वाणी मानव से ही बोलता है, फिर सब वेद का प्रमाण करता है और करता कोई दूसरा मानता है। ऐसा अंधा हुआ और हियहू की फूटी बुद्धि नाश हुई, अर्थ। पानी माही पसारण की रेखा, ठोकत उठे भवू का, सहस्त्र घड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सदुदय कहते हैं कि पानी कहिए वाणी और पसारण कहिए मन और रेखा कहिए बुद्धि। सो नाना प्रकार की वाणी में मनुष्य ने अपनी बुद्धि से निश्चय किया, अब जरा ही जीव को ठोको कहो तो आग का भभूका होता है, क्रोधित होता है, ये अर्थ। सहस्त्र घड़ा कहिए जो हजारों चोले धर धर के जीव ने छोड़े, जैसे रात दिन रात फिर सूखे का सूखा हुआ कहिए, फिर आत्मा का आत्मा बना, ये अर्थ। सेत ही सेत सितंग भो सैन बाड़ू अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्ध पाई। सेत कहिए शून्य और सेत कहिए मिथ्या, सो झूठे धोखे को अनुमान करके आप ही विचार शून्य झूठा हुआ, ब्रह्म अनुमान करके ब्रह्म हुआ, ये अर्थ। सैन कहिए अनुभव का इशारा, सो बहुत बड़ा अनुमान बहुत बड़ा, ये अर्थ। सन्निपात कहिए रोग और सिद्धि कहिए विज्ञान दशा, और मूक बाल पिशाच उन्मत्त जड़वत। इस प्रकार से जिस जीव को हुआ सो जीव को पारख कैसे मिलेगी, क्योंकि उन्मत्त भया, ये अर्थ। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक बानी। अनहद कहिए जाकी हद नहीं, जाकी हद नहीं सो अनुमान। सो अनुमान की कुछ हद तो है नहीं, जहां लो बढ़ा और तहां लो आगे ही बढ़ता है। इस वास्ते सब जगत अनहद ब्रह्म कह के नाश हुआ, फिर सृष्टि में समाया ब्रह्म बन के, ये अर्थ। अरे मौत तो नजदीक आई और गर्म में जाता है, बिना स्थिति और नाहक अनुमान करता है। बोले कहे बानी एक आत्मा बोलता है, ये अर्थ। सतगुरु मिले बहुत सुख लइए, सतगुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं, जो यह पद विचारे। ये चौपाई नंबर ये 10 है, इस शब्द नंबर 57 में। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सत्य कहिए ओमकार और गुरु कहिए सोहम। सो चित सोहम में मिले तो बहुत सुख लइए, आनंद लइए। सच्चिदानंद इस प्रकार से सदगुरु में ऐसा जो शब्द सो ताका निर्वार किया। सदगुरु
शब्द को सुधारे विचारे ये अर्थ। गुरुमुख, हे जीव, जो ये सच्चिदानंद भये सुखी भये सो कहाँ है और कहाँ रहे, जिन यह पद का विचार किया सो कहाँ है, अनुमान में मग्न होके गर्भवास को गए बिना पारख ये अर्थ। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस शब्द नंबर 57 में कि कहीं कभी ते सदा सुखी हैं जो ये पद विचारे, जो पद को विचारेगा निरखेगा तो भव बंधनों से छूटेगा, नहीं तो छूट नहीं सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।